हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको सेंटेंस करवाया था, सेंटेंस समझाया था कि सेंटेंस क्या होता है, उनके हमने डेफिनेशंस आपको बताए। बेसिस में हमने आपको एक वर्कशीट प्रैक्टिस भी करवाया था और एक वर्कशीट आपको होमवर्क भी दिया था। तो अगर आपने वर्कशीट बच्चों सॉल्व कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आप अपने उन वर्कशीट को जो आपने सॉल्व किए क्वेश्चंस को आप मैच कीजिए कि क्या आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो आप अभी करेक्ट कर लेना, और अगर आप करेक्ट है तो अपने आप को चेक कर लेना कि यस मेरा करेक्ट है। तो चलिए जो वर्कशीट मैंने आपको होमवर्क में दिया था ना, उस वर्कशीट को आज हम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चंस बच्चों। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस, राइट। यानी ये जो हमें जैम्बल वर्ड्स है, यानी अलग जो वर्ड दिया है, इसको कंबाइन करके हमें क्या करना है, सेंटेंस। क्योंकि सेंटेंस का डेफिनेशन भी हमने बताया था, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। यानी सेंटेंस में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है ना। तो यहीं पे ग्रुप ऑफ वर्ड, तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, लैम्ब, मैरी, अ लिटिल हैट। तो क्या बनेगा इसका, आपने क्या बनाया है, चलिए मैच कीजिए बच्चों। तो मैरी, यहां हम क्या लिखेंगे, मैरी, MARY, मैरी हैड अ लिटिल लैम्प। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका, मैरी हैड अ लिटिल लैम्प बन जाएगा। आपने ये बनाया है, अगर आपने बनाया है तो इसको टिक कर लीजिए, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है। आई नेवर प्लेज विद प्ले चेस विथ माई फादर्स। तो क्या बनाया बच्चों आपने, चलो तो इसका बनेगा आई नेवर, NEVER, नेवर, PLAY, प्ले चेस विथ माई फादर। देखो ये डायरेक्ट बच्चों बन गया है ना, ये जैसे दिया था एज इट इज ऐसे बन गया ना। आई नेवर प्ले चेस विद माई फादर। तो आई नेवर प्ले चेस विद माई फादर, मतलब मैं कभी भी नहीं अपने फादर के साथ चेस खेल रहा हूं। क्लियर, चलिए अगर आपका ये करेक्ट है तो आप टिक कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो है देखो, कह रहे हैं और टेक्स फोटोग्राफ कैमरा। तो इसका मैंने लिख रखा है, अ कैमरा टेक्स फोटोग्राफ्स। तो अगर आपका ऐसा है, आपने ऐसे बनाया है, तो आप यहाँ पे टिक लगा लीजिए, राइट। और लास्ट में आप अपने आप को जज भी करना कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। मैं आपको टोटल क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन बच्चों 1 मार्क्स के हैं, तो ये आप ध्यान रखना, है ना। जितने क्वेश्चन होंगे उतने मार्क्स के होंगे, और कितने आपके सही हैं उतने आपको मार्क्स लेने हैं अपने आप से भी, है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, माई बर्थडे माई बॉयफ्रेंड्स फॉरगेट ऑलवेज। तो इसका क्या बनाया आपने, माई बॉयफ्रेंड ऑलवेज फॉरगेट माई बर्थडे, है ना। तो अगर आपका ये है तो आप टिक कर लीजिए, नहीं है तो क्रॉस करके इसको करेक्ट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, हैड वी अ वंडरफुल टाइम्स। तो वी हैड अ वंडरफुल टाइम्स होगा, क्या होगा, वी हैड अ वंडरफुल टाइम्स। तो ये अगर ऐसा आपने बनाया है तो आपका करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कह रहे हैं वॉज एवरी वन वेरी एक्साइटेड। तो एवरी वन वॉज वेरी एक्साइटेड, अगर आपने ये बना रखा है तो आपका करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, वर लाइब्रेरी इन वी द। तो क्या होगा, वी वर इन द लाइब्रेरी, क्या होगा, वी वर इन द लाइब्रेरी, दैट इज द करेक्ट सेंटेंस, राइट। तो ये एक करेक्ट सेंटेंस भी और प्रॉपर इनकी जो है ना मीनिंग दे रहा है बच्चों, कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ऐसे ही आपको बनाना है। चलिए अगर आपको ये 7 क्वेश्चन सभी सही है तो आप आगे चलिए, मार्क्स में बताऊंगा कितने आपको मार्क्स लेने हैं बच्चों। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात कर लूं, रोहन बॉल द हिट। तो रोहन हिट द बॉल, क्या होगा, रोहन हिट द बॉल, और लास्ट में फुल स्टॉप लगना नहीं भूलना है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कह रहे हैं, पुणे आर वी टू गोइंग। तो वी आर गोइंग टू पुणे, तो क्या होगा, वी आर गोइंग टू पुणे।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आवर क्लास फॉर अ पिकनिक वेंट लास्ट वीक। तो आवर क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक लास्ट वीक, अगर आपने ऐसा बनाया तो करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 में देखो कह रहे हैं हर्ष मूव वॉच होल द। तो हर्ष वॉच होल द मूवीज, राइट, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, न्यू हैव आई अ बाइक। तो आई हैव अ न्यू बाइक, क्या होगा, आई हैव अ न्यू बाइक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, ऑल द स्टेशन गो दोज बसेस टू। तो ऑल दोज बसेस गो टू द स्टेशन, क्या होगा, ऑल दोज बसेस टू गो टू द स्टेशंस। अगर आपने ये बनाया तो करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कह रहा है, हीथ प्लेज बैडली द गिटार्स वेरी। तो हीथ प्लेज द गिटार वेरी बैडली, दैट इज अ परफेक्ट मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस, राइट। तो टोटल जो है बच्चों 14 क्वेश्चन जो है मैंने आपको दिया था नेक्स्ट वर्कशीट में होमवर्क के लिए। तो 14 जो क्वेश्चन है सभी अगर आपके करेक्ट है तो अब जो बच्चों आपको लिखना है, अगर 14 करेक्ट है तो 14 आउट ऑफ 14 लिखिएगा, ओके। और अगर मान लो इसमें 2 गलत है आपका तो आपके 12 मार्क्स आएंगे। 12 अपॉन क्या लिखना है, 14। तो आपको बात समझ में आया, जितने आपको मार्क्स आ रहे हैं आप उतने मार्क्स ऊपर लिखेंगे। अगर टोटल सही आ रहा है तो 14 आउट ऑफ 14 आ जाएगा। अगर मान लो आपके 2 गलत हैं टोटल में से तो 12 आउट ऑफ 14, राइट। तो इसी तरीके से आपको अपनी क्वेश्चन आंसर्स को चेक करना है और आंसर को चेक करके आपको अपने आप को इतने मार्क्स लेने हैं। तो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपने चेक कर लिया होगा, वेरी गुड। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। और लास्ट में बच्चों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर एंड बाय बाय।